तो आपका एरिया ही नहीं था, यहाँ चलान कर रहे हैं तो वो बाइक पे भी कर दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर बाइक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी गाड़ी चेक करो, उसका फाइन होगा ना, कौन करेगा? मैं करूंगा फाइन। स्क्रीन के ऊपर आप ये जो कॉल रिकॉर्ड देख रहे हैं और मैसेजेस देख रहे हैं, ये चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर अतर वहीद के पीआरओ हैं हसनैन साहब। 2 हफ्ते 10 दिन तक मुसलसल रब्ता किया है, लेकिन साहब मुसलसल बिजी थे। एक मसला जो हमें समझ आया कि क्यों टाइम नहीं दिया जा रहा, हमारे से डिमांड कर रहे हैं, आप ज़रा एक लम्हे को ये सुन लीजिए। कल मैं सर से बात कर लेता हूँ अभी, और कल के लिए आपको टाइम बता देता हूँ, मगर उसको पर पॉजिटिव रखना है, उसको नेगेटिव नहीं देना वो, क्योंकि आवाम का आपके साथ कनेक्ट है, उसमें नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं, फिर वो ज़रा श्योर कीजिएगा प्लीज़। अब मेरे हाथ में कुछ सवालात हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं, आपने इसे बड़ा बगौर समझना है, देखना है और ये समझना है कि ये कितने ज़रूरी सवाल हैं। अब वज़ीर आला ने 60 साल बाद बड़ी इस्लाहात की हैं ट्रैफिक के हवाले से, जहाँ बार बार जिस गाड़ी का चलान होगा वो नीलाम कर दी जाएगी, वन वे की खिलाफ वर्जी पर सबसे ज़्यादा FIR हो रही हैं, उसे ख़त्म करना है। अंडर एज ड्राइविंग पर सख्त सज़ा होगी। पंजाब भर में बस की छतों पर बैठ कर सफ़र नहीं किया जाएगा। मॉडल 5 सड़कें जिसका हम जिक्र पहले कर रहे थे, उन पर चिंची रिक्शे की बंदिश है। सूरत हाल जो ट्रैफिक की है, इसको बेहतर करने के लिए वज़ीर आला ने 30 दिन की डेडलाइन दी है। अब इस 30 दिन की डेडलाइन के बाद आपको पूरे पंजाब के अंदर सिर्फ एक शोर सुनाई दे रहा है और वो जुर्माने और FIR हैं। लेकिन हमने कोशिश की कि बार बार हम इन लोगों से मिल सकें जो मुतलका हुकाम हैं, यानी लाहौर की ट्रैफिक के चीफ CTO डॉक्टर अतर वहीद हैं और पंजाब की ट्रैफिक के चीफ DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर हैं। मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड के लिए बताना चाहता हूँ कि जुर्मानों में जो इजाफा किया गया है, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि 200 रुपये का चालान या 500 रुपये का चालान, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चालान की कीमत को 2000, 5000, 15000 तक ले जाया गया ताकि खौफ पैदा किया जा सके और लोग कवानीन की पासदारी करें। यहाँ तक तो आपने किया। अब जो FIR वाला मामला है, उस पर भी बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है, लोगों के अंदर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ख़ास तौर पर अंडर एज जो 16 साल और उससे कम के बच्चे हैं, उन पर तो हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ चुकी हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हैं उसका CRO रिकॉर्ड बन रहा है। और इस नए ऑर्डिनेंस के आने से पहले भी एक वेव थी, हर जगह चलान किए जा रहे थे। हमने कोशिश की कि हम लाहौर के CTO से रब्ता करें, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करें और उनकी राय आपको दिखा सकें कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप ये जो कॉल रिकॉर्ड देख रहे हैं और मैसेजेस देख रहे हैं, ये चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर अतर वहीद के पीआरओ हैं हसनैन साहब गालबन। ये मेरी टीम ने उनके साथ लगभग 2 हफ्ते 10 दिन तक मुसलसल रब्ता किया है, लेकिन साहब मुसलसल बिजी थे, हमें यही जवाब मिलता रहा। उसके बाद ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस के आने के अगले दिन ही हमने एग्जैक्ट जुमे के दिन रब्ता किया DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर के साथ, उनके पीआरओ के थ्रू, और कोशिश ये थी कि उन्हें प्रोग्राम में शामिल करें तो लोगों के खदशात हैं, खौफ है, डर है, हम वो आपके सामने रख सकें। और जुमे वाले दिन से आज जब मैं आपके सामने ये प्रोग्राम रख रहा हूँ, आज जुमेरात लगभग 1 हफ़्ता गुजर चुका है, साहब मसरूफ़ हैं। लेकिन एक मसला जो हमें समझ आया कि क्यों टाइम नहीं दिया जा रहा, वो एक वॉइस नोट है जो DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर के पीआरओ उस्मान साहब ने मेरी टीम को भेजा, और उसमें वो एक बड़ी मासूमाना सी हमारे से डिमांड कर रहे हैं। आप ज़रा एक लम्हे को ये सुन लीजिए। कल मैं सर से बात कर लेता हूँ अभी, और कल के लिए आपको टाइम बता देता हूँ, मगर उसको पर पॉजिटिव रखना है, उसको नेगेटिव नहीं देना वो, क्योंकि आवाम का आपके साथ कनेक्ट है, उसमें नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं, फिर वो ज़रा श्योर कीजिएगा प्लीज़। अब बड़ी आसान सी बात है, तमाशा के प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करते हैं कि हम अवामी मसाइल दिखा सकें। हम हजूर की शायद ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके कि पॉजिटिव और PR प्रोग्राम कीजिएगा, लेकिन चलें आज ये मुश्किल भी आसान कर देते हैं। हम पेपर ही लीक आउट कर रहे हैं, यानी वो सवाल जो जुमे के रोज़ से हम DIG साहब के लिए तैयार किए बैठे थे, और वो जो सोशल मीडिया पर बहस चल रही है, लोगों के जहन में डर है, जो सवाल उनके सामने रखने थे, वो आज हम ऑन रिकॉर्ड बता देते हैं। जो रवैये के मसाइल हैं वो दिखाते हैं ताकि आप तैयारी कर लें, और फिर उसके बाद अगर आप अगले हफ्ते हमें टाइम दें, जो कि आज भी वो कमिट ये किया गया कि साहब बीमार हो गए हैं, वो छुट्टी पे जा रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे अगले हफ्ते हमसे रब्ता करें। फिर एक लंबी बहस और एक बहानों की लंबी फहरिस्त जिसे कहा जा सकता है। बहरहाल वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले बुनियादी तौर पे अवाम को ये लगता है कि ये रेवेन्यू जनरेशन का तरीका है, लेकिन DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर ने इस सारे मामले को एड्रेस करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं यहाँ पे ये ऐड कर देना चाहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत सी जगह पर सॉर्ट भी दे रहे हैं, यानी इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ उन्हें लगता है कि शायद ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि पॉजिटिव प्रोग्राम कीजिएगा, हम अब ये पेपर आउट कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हमने
पिछले 10 माह में 1 करोड़ 20 लाख के करीब चालान किए हैं, जो लगभग 300 दिनों में 40,000 चालान रोज़ाना बनते हैं। तो हमारा मकसद रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, लोगों को कानून पर अमल दरामद करवाना है। हमने कहा ठीक कह रहे होंगे। हमने डाटा निकाला, वो डाटा जो खुद ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जारी किया है। 27 तारीख से इस ऑर्डिनेंस पर अमल शुरू होता है और 27 तारीख को जो चालान का नंबर है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, वो लगभग 40,000 के करीब है। 28 तारीख, 29, 30 तारीख को ये नंबर बढ़ना शुरू होता है, यानी 40,000 से चालान का नंबर बढ़ना शुरू होता है और 1 दिसंबर को ये लगभग 69,850 पर पहुंच जाता है। यानी आपने 4 दिन में 75% चालान बढ़ा दिए हैं, तो उससे रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो आवाम के जहन में तो यही सवाल पैदा होगा कि ये रेवेन्यू जनरेशन के लिए किया जा रहा है। 7 अरब आपने 10 माह में इकट्ठा करके ख़जाने में जमा करवाया और अब पिछले 5-6 दिन में, 8 दिन में ये लगभग 35 से 40 करोड़ रुपया जमा करवाया जा चुका है चालान के मद में, जो खुद DIG ट्रैफिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इतने पैसे चालान के मद में इकट्ठे किए गए हैं। जहाँ ये मामला था, वहाँ सबसे बड़ा इशू था कि जो अंडर एज बच्चे हैं और स्टूडेंट्स हैं, उन पर चालान किए जा रहे हैं, उन पर FIR दी जा रही है, उनका CRO रिकॉर्ड बन रहा है। इस पर हाई कोर्ट के ऑर्डर आ गए कि अंडर एज पर FIR ना करें, लेकिन स्टूडेंट्स पर अब भी FIR हो रही हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनके साथ हमने बात की, उसमें कोई लॉ का स्टूडेंट है, कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जो रेसलर है, जो इस मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहता है, उनके साथ कैसे FIR हुई उनके ऊपर और किन हालात को उन्हें सामना करना पड़ा, ये देखिए। CRO बन गया भाई, सब कुछ बन इसका भी बन गया, ठीक है। और उसके बाद मुझे उठा के ले गए, वहाँ पे कहते हैं 15,000 दो, मुझे इचरा थाना में रखा है। अच्छा, 15,000 दो, ठीक है। मेरे पास सारे प्रूफ है, मैंने उसे ऑनलाइन इसलिए ट्रांसफर किया कि मेरे पास प्रूफ हो। आपने 15,000 ट्रांसफर किया है? दिखाएं। मेरे पास किसको नाम किया जिसने मांगे पैसे, उसका अहलकार का नाम क्या? नायब कोर्ट के अंदर खड़ा है, अभी इसके 2,000 लिए हैं जो ये मैंने ये दिया है, ठीक है। उसके बाद दिखाएं ऑनलाइन का, वो जिसको आपने 15,000 ट्रांसफर किया है वो भी दिखाएं। आप कहाँ से हैं? लाहौर से हैं? ये मैं सरगोदा से हूँ यार। तो आपके तो पीछे भी फिर कोई नहीं आ सका होगा? नहीं यार, इसीलिए तो पैसे दिए हैं। नायब कोर्ट है, उधर बैठा है पुलिस में, ठीक है। मेरे से पैसे लिए हैं और वहाँ से मुझे इधर लेके आया, फिर ठीक है मुझे यहाँ से बेल करवाई है, अभी डिस्चार्ज के दोबारा पैसे ले लिए हैं। हालांकि कोई पैसा नहीं, मैं खुद वकील हूँ, मैंने उन्हें बताया नहीं है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि लॉ का स्टूडेंट हूँ। ये सारा कार्रवाई आज ही हुई है, ये कल हुई है? मेरे यार 27 को कानून पास हुआ, 28 को सुबह 8 बजे मुझे धर लिया। तो आप 2 दिन थाने रहे हैं फिर जेल? नहीं, उस दिन ही बेल करवाई थी पैसे दे के। कहते हैं नहीं तो 2 दिन रहोगे, अदरवाइज पैसे दो तो आज ही करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो 12,000 ये चला गया, ये ब्लैकमेल है। उसके बाद नेक्स्ट भी सुने ना, अब स्टूडेंट हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये बताएं। कौन आवाज़ बने यार, कौन उसको बताए, मरियम को या किसी IG को, DIG को? मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ा है, 25 साल पढ़ा है, मैं क्या करूँगा? मेरी फैब में CSS की अटैम्प्ट है और मुझे बताइए ये अभी 2 महीने बाद 2 महीने बाद एक सरकारी अफसर जिनसे पर्चा होया है, वो तो आपका तो रिकॉर्ड का मसला बन जाएगा बहुत बड़ा। वही तो मैं रो रहा हूँ, कब से खा रहा हूँ, ये क्या है? आप जब करेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाएंगे, चोरी की है, जब आप करेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो उसमें आपका पर्चा शो होगा। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं अब क्या करूँ? मैं ना बाहर जा सकता हूँ ना अंदर रह सकता हूँ। मैं रेसलिंग करता हूँ। रेसलर हो तुम? यार तुम तो अच्छे लड़के हो फिर यार। मैं ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ। इन्होंने मैं साइड पे होकर कॉल सुन रहा हूँ। फोन पे थे? हाँ जी। किस जगह, किस रोड पे थे? यहाँ पे इचले से आगे। अच्छा, तो मैं कॉल सुन रहा था, वो ना कोच की कॉल आई थी कि बेटा अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दो, जाना है। साथ आप बाइक भी चला रहे हो? नहीं, बाइक खड़ी है साइड पे खड़ी। हेलमेट था आपके पास? हाँ जी, हेलमेट पहनना था, उतार के मैंने फ़ोन सुनने लग गया हूँ। अच्छा, ठीक है। तो फ़ोन सुनने लग गया हूँ मैं। इन्होंने क्या भाई बात सुन, इन्होंने ये नहीं बताया कि आपका पर्चा होगा या FIR, कुछ नहीं इन्होंने बताया, मैं झूठ बोल। इन्होंने मुझे क्या बेटा इधर आ बात सुन, मुझे ले गए साथ। बस जब आगे इन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो मैं पढ़ रहा हूँ, उन्होंने झूठी वो FIR थी तो रात थाने गुजारी। एक मसला और है, और वो जब आपने वार्डन को और ऑपरेशन पुलिस को ये इख्तियार दे दिया कि वो ले जाकर FIR करेंगे, तो झूठी और बोगस FIR की जा रही हैं। अब मैं सिर्फ ये दावा नहीं कर रहा, लोग इस पर बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल है जहां बाइक वाले को हेलमेट होने के बावजूद, लाइसेंस होने के बावजूद, कोई खिलाफ वर्जी ना करने के बावजूद थाने ले जाया गया और कहा गया कि आपकी वेरिफिकेशन करनी है बाइक की, और वहां ले जाकर FIR दी गई। आप ज़रा उसी शख्स की ज़ुबानी ये सुनिए। सैटरडे की तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था। मुझे ऑफिस से कॉल आई कि आपका माल आ चुका हुआ है। गोदाम की चाबियां गलती से मेरे पास आ गई थी। मैं वो लेकर आया हूँ, चाबी के लिए मैं आया हूँ, तो मुझे रास्ते में वार्डन 2 खड़े थे। एक का नाम जिशान था, तो मोटरसाइकिल पे था। उन्होंने मुझे रोका है, उन्होंने कहा कि
आपकी हमने वेरिफिकेशन करनी है, जबकि मेरे पास लाइसेंस भी था और मेरे पास अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी थे, हेलमेट भी था, सब कुछ मौजूद था। तो मैंने कहा किस चीज़ की वेरिफिकेशन करनी है? बोला आप आ जाएं, कोई मसला नहीं है, आपके हम वेरिफिकेशन करके आपको अभी छोड़ देते हैं। तो मैंने जब पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, बोला आपके खिलाफ FIR की जा रही है। किस वजह से की जा रही है? आपने वॉयलेशन की है 1 वे की। मैंने कहा भाई मुझे आप बता दें 1 वे कहाँ पे मैंने वॉयलेशन की है, मुझे आप वीडियो दिखा दें, आपके पास कोई सबूत तो होगा ना मैंने की है। तो कोई बात उन्होंने मेरी नहीं सुनी, मेरा मोबाइल भी ले लिया और उनकी इस हरकत की वजह से मेरे घर वाले अलग परेशान, किसी के साथ मेरा कोई राब्ता नहीं था और मुझे लायक क्रिमिनल, जैसे मैंने बहुत बड़ा कोई जुर्म किया हो, मुझे उन्होंने हवालात के अंदर बंद कर दिया।